नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हर किसी के दिमाग में है, क्रिप्टो करेंसी। कुछ लोग कहते हैं ये कानूनी है, कुछ कहते हैं कि इस पर प्रतिबंध लग चुका है, और सरकार क्या कर रही है ये किसी को समझ ही नहीं आता। तो चलिए आज हम सब कुछ स्पष्ट करते हैं। भारत में क्रिप्टो कानूनी है या नहीं, और 2025 की नवीनतम नीति क्या कहती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक डिजिटल क्रांति। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये कोई नोट या सिक्का नहीं है जिसे आप अपनी जेब में रख सकें, बल्कि ये एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो इंटरनेट पर चलती है। क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि ये एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करती है। ये एक जटिल क्रिप्टोग्राफिक तकनीक पर आधारित है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक लेजर की तरह है जहां हर लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दर्ज होता है और जिसे बदला नहीं जा सकता। बिटकॉइन और इथेरियम इसके सबसे लोकप्रिय उदाहरण हैं, लेकिन हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद हैं। ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता इसे पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से अलग बनाती है। भारत में क्रिप्टो का सफर एक रोलर कोस्टर राइड। भारत में क्रिप्टो करेंसी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा और दिलचस्प रहा है। 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें निवेशकों को संभावित जोखिमों के प्रति आगाह किया गया था। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर सभी विनियमित संस्थाओं जैसे बैंक और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी भी लेनदेन से दूर रहने का निर्देश दिया। इस कदम से भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग लगभग ठप सी हो गई थी। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरबीआई का प्रतिबंध असमानुपातिक था और इसने नागरिकों के व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। इस फैसले के बाद भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश फिर से जोर पकड़ने लगा। 2022 के केंद्रीय बजट में पहली बार क्रिप्टो करेंसी का औपचारिक रूप से जिक्र हुआ। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की और साथ ही 1% टीडीएस का भी प्रावधान किया। इस कदम को इस संकेत के रूप में देखा गया कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने और इससे राजस्व अर्जित करने की ओर बढ़ रही है। क्या भारत में क्रिप्टो कानूनी है? एक जटिल स्थिति। तो अब सीधा सवाल, क्या भारत में क्रिप्टो कानूनी है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कानूनी भी नहीं है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि आप इन्हें खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन कुछ कानूनी शर्तें और टैक्स प्रावधान लागू होते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक कोई समग्र या स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। ये नियामक अनिश्चितता निवेशकों और व्यवसायों दोनों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। सरकार का रुख विकासशील और सतर्क रहा है। इसी बीच आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपया कहा जाता है, लॉन्च कर चुका है। ये निजी क्रिप्टो करेंसी से भिन्न है क्योंकि ये आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित एक संप्रभु मुद्रा है जो इसे स्थिरता और कानूनी वैधता प्रदान करती है। 2025 की नवीनतम नीति क्या है और वैश्विक सहयोग। 2025 में क्या नया है? मौजूदा समय यानी जुलाई 2025 तक भारत में क्रिप्टो करेंसी को नियमित करने वाला कोई नया और व्यापक क्रिप्टो बिल संसद ने पारित नहीं किया है। हालांकि सरकार का ध्यान अब वैश्विक सहयोग पर अधिक है। भारत G20 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक वैश्विक नियामक ढांचा विकसित करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वित्त मंत्रालय ने कई मौकों पर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक सीमा पार की संपत्ति है और इसलिए जब तक पूरी दुनिया मिलकर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक भारत अकेले कोई बड़ा और निर्णायक कदम नहीं उठाएगा। पहले निजी क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बातें थीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार पूर्ण प्रतिबंध के बजाय विनियमन और कराधान पर अधिक जोर दे रही है। भविष्य में हम एक ऐसा नियामक ढांचा देख सकते हैं जो निवेशकों की सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने और वित्तीय संस्थान की स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित होगा। ये नियामक ढांचा शायद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। टैक्स और लेनदेन, वित्तीय पहलू। अब आते हैं पैसे की बात पर। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वित्तीय नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आय पर टैक्स। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया है, यानी खरीदने और बेचने से लाभ कमाया है, तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। ये एक उच्च टैक्स दर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसमें किसी भी खर्च यानी अधिग्रहण की लागत को छोड़कर या नुकसान को घटा नहीं सकते। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की क्रिप्टो बेची और 1,000 रुपये का लाभ कमाया, तो आपको 1,000 रुपये पर 30% यानी 300 रुपये टैक्स देना होगा। 1% टीडीएस, स्रोत पर कर कटौती। हर बार जब आप कोई क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं या उसका एक्सचेंज करते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% टीडीएस काटा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप 10,000 रुपये की क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं तो 100 रुपये टीडीएस के रूप में काट लिए जाएंगे, भले ही आपको उस ट्रांजैक्शन से लाभ हुआ हो या नहीं।
बहुत से निवेशकों को इससे दिक्कत होती है क्योंकि बार बार होने वाले छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस पर भी टीडीएस कटता है, जिससे कुल रिटर्न प्रभावित हो सकता है। ये टीडीएस सरकार को ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रखने में मदद करता है और टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करता है। क्या इसमें निवेश करना चाहिए? एक समझदार दृष्टिकोण। तो अब सवाल यह है, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने चाहिए? देखिए, सीधी बात, क्रिप्टो करेंसी मार्केट अत्यधिक अस्थिर और रिस्की है। इसमें निवेश से आपको बड़ा मुनाफा या बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप रिस्क लेने की आदत रखते हैं और आप सोच समझकर अपना खुद का शोध यानी डू योर ओन रिसर्च करके निवेश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों पर उधार लेकर या अपनी समझ का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगाकर निवेश कर रहे हैं, तो रुकिए। ये एक रिस्की क्षेत्र है जिसमें निवेश से आपकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा भरोसेमंद ऐप्स और प्लेटफॉर्म का उपयोग करें जो भारत में संचालित होते हैं और लागू कानूनों का पालन करते हैं। केवल उतनी ही राशि का निवेश करें जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकें। क्रिप्टो करेंसी कोई जल्दी अमीर बनने वाली योजना नहीं है। ये एक नई और विकासशील संपत्ति वर्ग है जिसमें लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। बाजार के रुझान, तकनीकी विकास और विनियमित परिवर्तनों पर लगातार नजर रखें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से विनियमित भी नहीं है। सरकार टैक्स ले रही है, अपना खुद का डिजिटल रुपया ला चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित और व्यापक कानून नहीं है जो इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करे। नियामक स्पष्टता की कमी निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर नियामक ढांचे के विकास की दिशा में प्रयास जारी है। हमारी सलाह यही है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले हमेशा गहन शोध करें, जोखिमों को समझें और अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। कभी भी अपनी क्षमता से अधिक निवेश ना करें। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या सोचते हैं। क्या आप इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं या आप नियामक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं? आपके विचार जानना हमें बहुत पसंद आएगा।